इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में इलेक्ट्रोलिसिस एंड इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, ये पढ़नी होती है। फिर कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन पढ़ना होता है। फिर गैल्वेनिक सेल पढ़ना होता है, गैल्वेनिक सेल, वोल्टाइक सेल। फिर बैटरीज पढ़नी होती है। और साथ में एक और कोरोजन फेनोमेना पढ़ना होता है। बैटरी, फ्यूल सेल, ये मेजर पार्ट है डिवीजन के। फॉर्मूले नहीं के बराबर है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में आप देख रहे हैं इलेक्ट्रोलिसिस वर्ड लिखा हमने। इलेक्ट्रोलिसिस में कैथोड एनोड की रिएक्शन होती है। कैथोड पे क्या होता है? रिडक्शन। ये हमने हाइड्रोजन चैप्टर, जहां जहां आपने कुछ प्रिपरेशन पढ़ने की कोशिश की है वहां पे आप, और एनोड पे रिडक्शन। तो पूरे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में आप यही करते रहेंगे, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। जैसे ऑक्सीडेशन रिडक्शन करेंगे तो उसकी बैलेंसिंग भी आएगी, रिडॉक्स बैलेंसिंग यूज हो जाएगा, एन फैक्टर यूज हो जाएगा, बिकॉज रिडॉक्स रिएक्शन होगा तो एन फैक्टर यूज हो जाएगा। तो पूरी चीजें डिस्कशन होगी यहाँ पे। नाउ व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रोलाइटिक सेल एंड गैल्वेनिक सेल? बोथ आर सेल्स, बट इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करते हैं। वी प्रोवाइड इलेक्ट्रिसिटी टू परफॉर्म सम केमिकल रिएक्शन। अब कौन सी केमिकल रिएक्शन देखिए, जैसे इफ आई वांट टू मेक इफ आई वांट टू मेक Na से Na प्लस, तो Na से Na प्लस बनना खुद से होगा या हमें बनानी पड़ेगी? Na खुद बनना चाहेगा ना Na प्लस, बोलो। बिकॉज सोडियम के पास 2,8,1 है, इसके बाद 2,8 है, स्टेबल बनना चाहेगा। बट Na प्लस से Na बनना चाहेगा क्या खुद से? नहीं सर। जो खुद से नहीं बनना चाहेगा उसको हम कैसे कराते हैं? इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में कराते हैं। खुद से नहीं बनना मतलब डेल्टा जी क्या होगी? ग्रेटर देन 0। नॉन, बोलो, स्पॉन्टेनियस। बट अगर खुद से बन जा रहा है तो डेल्टा जी क्या होगी? लेस देन 0, स्पॉन्टेनियस। तो मेजर डिफरेंस यही है। पर दोनों में ही कैथोड एनोड होंगे, दोनों में ही ऑक्सीडेशन रिडक्शन होगा, तो कुछ अलग तो नहीं होने वाला, पर बेसिक थियरी थोड़ी अलग है। डेल्टा जी लेस देन 0 का सेंस क्या है? डेल्टा जी लेस देन 0 का सेंस क्या है? कि जी एफ इज लेस देन व्हाट? जी आई, बिकॉज डेल्टा जी कैन बी रिटन एज जी एफ माइनस जी आई। तो जी एफ क्या हो गई? कम हो गई, तो फाइनल कम हो गई, कुछ निकल गया एनर्जी। एनर्जी जो निकल गई वो एनर्जी किसमें कन्वर्ट हो गई? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो गई। तो जो रिएक्शन के अंदर एनर्जी था, सिस्टम के अंदर जो एनर्जी था, वो बाहर निकला, वो किसमें कन्वर्ट हो गया? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो गया। डोंट राइट एनीथिंग, मैं बोलूंगा लिखने के लिए कौन कौन सी लिखने है। और ये चैप्टर बिल्कुल सॉल्विंग के ऊपर बेस्ड है। राजेश, याद होगा कि हमने सॉल्विंग कराई थी आपको डायरेक्ट, हाँ सर। लेकिन थर्मो में करा पाया क्या? थर्मो में नहीं करा पाया, बिकॉज थर्मो में इतने सारे थियरी थे, डेरिवेशंस थे, तो आपको होमवर्क दिया करने के लिए, एक्सरसाइज करना है, पढ़ा दिया है सब कुछ। बट इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री विल डील विद प्रॉब्लम सॉल्विंग ओनली, सीधे प्रॉब्लम सॉल्विंग ही सीखते चले जाएंगे। और देखिए सिस्टम क्या है। अब आप देख रहे हैं एक, यही सेल है गैल्वेनिक सेल, यही दिखा रहे हैं हम यहाँ पे। इस गैल्वेनिक सेल में हम देखो लेफ्ट हैंड साइड क्या लिखा हमने? एनोड। राइट हैंड साइड क्या लिखा? कैथोड। जो हम सिस्टम बनाते हैं, जो लिखते हैं, रिप्रेजेंटेशन है, उसमें लेफ्ट हैंड साइड क्या होती है? बोलो, एनोड होती है। और राइट साइड क्या होता है? कैथोड कैथोड। होता है। अब जिंक, आप सिस्टम देख रहे हैं, जिंक रॉड है। व्हाट इज दिस? जिंक रॉड। डिजोल्व किसमें किया हमने? जिंक रॉड को डिप किसमें किया? डिजोल्व तो नहीं, डिप किसमें किया? जिंक सल्फेट। जिंक सल्फेट में। नाउ जिंक सल्फेट में सल्फेट का कोई काम नहीं, काम किसका है? जिंक। जो, मैं बहुत आसान क्वेश्चन एक्सपेक्ट करूंगा, प्लीज पार्टिसिपेट इन द क्लास। जिंक 2 प्लस के पार्टिसिपेशन। तो बेसिकली देखिएगा, अगर मैंने एक जिंक रॉड को जिंक 2 प्लस में डिप किया, नाउ जिंक 2 प्लस का सोर्स क्या था हमारे रिप्रेजेंटेशन में? जिंक जिंक सल्फेट। सल्फेट। तो जिंक, जब रॉड को जिंक 2 प्लस में डिप किया मैंने, तो जिंक से ऑक्सीडाइज होगा तो क्या बनेगा? Zn2 प्लस।
तो अगर रॉड का जो जिंक एटम्स हैं, अगर वो ऑक्सीडाइज हो जाते हैं, इट विल फॉर्म व्हाट, Zn2+, and Zn2+ will enter in what, solution, है ना। तो इलेक्ट्रॉन्स कहाँ जाएंगे? इलेक्ट्रॉन्स अगर आप जिंक रॉड को वायर से कनेक्ट कर दोगे किसी और सर्किट के साथ, तो उस वायर के थ्रू इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे। पर ऐसा भी हो सकता है कि वायर के थ्रू इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं और सॉल्यूशन का Zn2+ क्या होगा, उस इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करेगा और क्या बन जाएगा, जिंक। देखो मैं बहुत सिंपल तरीके से, बहुत चैप्टर, इसको अगर आप कभी किसी और से पूछेंगे तो लगेगा अरे बड़ा चैप्टर है यार, ये है वो है, कुछ नहीं है चैप्टर। द वे आई एम टीचिंग, प्लीज ट्राई टू फॉलो इन द क्लास, दैट इज एनफ for solving problems. And I will tell you how to solve the problem very easily. So if only one technique is there, one formula is there, you have to utilize it many times. So Zn2+ will accept the electron coming from the externally, कहीं से आ रही होगी, उसको accept करेंगे, it will form zinc. ये टेंडेंसी क्या होगी, रिडक्शन की होगी। लेकिन कौन सी टेंडेंसी डोमिनेट करेगी, वो किस पे डिपेंड करेगा, कि वो वायर किससे कनेक्टेड है। जिससे कनेक्टेड है उसमें अगर टेंडेंसी लूज करने की इलेक्ट्रॉन्स होगी तो वो ऑक्सीडाइज होगा, तो ये इसको मजबूरन क्या करना पड़ेगा, रिड्यूस। अगर जो कपल किया मैंने, जो कनेक्ट किया मैंने, उसकी टेंडेंसी रिड्यूस होने की है तो इसको क्या होना पड़ेगा, ऑक्सीडाइज। नाउ लर्निंग क्या है, आप देखो जो एग्जांपल ड्रॉ किया हुआ है, कुछ ड्रॉ करने की लिखने की जरूरत नहीं है। इसमें आप क्या देख रहे हो, इलेक्ट्रॉन किधर से किधर जा रहा है, जिंक से कॉपर की तरफ जा रहा है या कॉपर से जिंक की तरफ आ रहा है, जिंक से कॉपर की जिंक तरफ। कॉपर की तरफ जा रहा है। क्यों जा रहा है जिंक से कॉपर की तरफ, बिकॉज जिंक इज मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव। जिंक क्या बनना चाहता है, कटायन बनना चाहता है, किसके कंपैरिजन में, कॉपर के कॉपर के कंपैरिजन। कंपैरिजन। तो कॉपर के कंपैरिजन में अगर जिंक ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव है तो इलेक्ट्रॉन वो लूज करेंगे। ये स्पॉन्टेनिटी वाली बात कर रहा हूँ। नहीं आप बोलेंगे मैं जिंक को ही इलेक्ट्रॉन दूंगा कॉपर से, तो ये खुद से तो नहीं होगा। ये पार्ट खुद से हो रहा है कि जिंक हैज अ टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन्स एंड दोस इलेक्ट्रॉन्स विल बी एक्सेप्टेड बाय कॉपर होल हार्टेडली। कोई कोई फोर्स नहीं है, खुद से ही होगी। तो ये हो जाएगी गैल्वेनिक सेल। पर मैं चाहूंगा रिएक्शन को रिवर्स करना। राजेश सुनना ध्यान से, क्योंकि तुम इलेक्ट्रोलिसिस पढ़े हो, तो इलेक्ट्रोलिसिस डेल्टा जी लेस देन 0 होती है। कॉपर से अगर मैं इलेक्ट्रॉन्स जिंक की तरफ भेजना चाहूंगा तो वो ये स्पॉन्टेनियस हुआ क्या, मैं चाहता हूँ कि कॉपर का इलेक्ट्रॉन निकले और जिंक को मिले, ये स्पॉन्टेनियस हुआ क्या, नहीं हुआ। जब स्पॉन्टेनियस नहीं हुआ तो हम बाहर से मुझे फोर्स करनी पड़ेगी ना इसको, कि तुम धक्का दोगे तब तो निकलोगे। सर तो बाहर से फोर्स करना मतलब क्या हुआ, इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करना। इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करना मतलब क्या हुआ, नॉन स्पॉन्टेनियस। अंडरस्टूड। तो मुझे उसके लिए एक बैटरी लगानी पड़ेगी यहाँ पे, जो बैटरी फोर्स करेगी इलेक्ट्रॉन्स को उस तरफ भेजने की। कोई डाउट? नो सर। बिल्कुल इतना सिंपल तरीके से पढ़ेंगे आपको, और एक ही फॉर्मूला ही है बार बार। देखिए ये हो गया, जिंक से इलेक्ट्रॉन्स गया, जैसे जिंक से इलेक्ट्रॉन्स निकला Zn2+ फॉर्म हुए। अब Zn2+ कहाँ एग्जिस्ट करेंगे, सॉल्यूशन में, एक्वा सॉल्यूशन में। उसको सराउंड करेगा ना वाटर, हाइड्रेशन करेगा, उसको स्टेबलाइज करेगा। तो Zn2+ की स्टेबिलिटी कहाँ मिलेगी, वाटर में, तो चला गया वाटर में। पर सॉल्यूशन में Zn2+ अगर जनरेट हो रही है, व्हाट विल हैपन टू द सॉल्यूशन, इट विल बी पॉजिटिवली चार्ज नाउ। सॉल्यूशन में मैंने ZnSO4 लेकर रखा था। अब क्या हुआ, बिकॉज ऑफ दिस कनेक्शन जिंक इज लूजिंग इलेक्ट्रॉन्स फॉर्मिंग Zn2+, Zn2+ entering in what, solution. So what is happening here, the solution is going to be having more amount of what, Zn2+, more amount of positive charge. Any doubt? बोलो। नो सर। नेक्स्ट पार्ट, कॉपर क्या कर रहा है, कॉपर की तरफ क्या हो रहा है, कैथोड की तरफ क्या हो रही है। तो सॉल्यूशन में copper 2+ है, दो copper 2+ ions going to accept electron coming from the wire externally, और वो क्या बन जाएगा, कॉपर, और कॉपर पे डिपॉजिट होता जाएगा रॉड पे। तो सॉल्यूशन में क्या कम होता जाएगा, कॉपर। मेरा क्वेश्चन होता है बहुत सिंपल होता है, इफ यू आंसर क्विकली तो मेरे लिए बड़ा अच्छा होगा, कंटिन्यूएशन बनी रहेगी। तो कॉपर कम होता है, copper 2+, कॉपर कम नहीं होता जाएगा, copper 2+ कम होता जाएगा सॉल्यूशन। क्या बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा, सल्फेट आयन। सल्फेट आयन तो वैसे ही रहेंगे ना, copper 2+ कम हो रही है, व्हाट विल हैपन टू द नेगेटिव चार्ज इन द सॉल्यूशन, तो नेगेटिव चार्ज बढ़ रही है। तो सॉल्यूशन में राइट हैंड साइड में नेगेटिव चार्ज बढ़ रही है, लेफ्ट हैंड साइड में पॉजिटिव चार्ज बढ़ रही है। कहानी तरह समझ लेंगे पूरा, ठीक है। पर अब सॉल्यूशन तो न्यूट्रल रहना चाहिए,
तो सॉल्यूशन की इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन करने के लिए वी डू अ कनेक्शन बिटवीन द टू सॉल्यूशन, दैट इज सॉल्ट ब्रिज. Salt bridge contains very concentrated solution of what? Ions. Concentrated solution of ions. Since यहाँ पे Zn2 plus बढ़ रहा है, उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए कौन आ रहा है? NO3 माइनस क्या है? अनायन. यहाँ पे सोल्यूशन में क्या बढ़ रहा है? नेगेटिव. सल्फेट आयन. क्या जा रहा है उधर न्यूट्रलाइज करने के लिए? K प्लस. अंडरस्टूड? यस सर. जिससे अब वायर के थ्रू इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं, सॉल्ट ब्रिज के थ्रू आयंस मूव कर रहे हैं. इन मेटल रॉड या मेटल रॉड में वायर में current is due to flow of electrons, but in the electrolytic solution current is due to flow of what? Ions. Are you getting it? यस सर. अगर सॉल्ट ब्रिज ब्रेक कर देंगे तो सर्किट कंप्लीट होगी क्या? नहीं. तो सर्किट ही कंप्लीट नहीं होगी तो इलेक्ट्रॉन्स भी मूव नहीं करेंगे. यहाँ तक कोई डाउट बताइए. नो सर. अब समझने वाली बात है. अब लिखते हैं सिंपल. लेफ्ट हैंड साइड क्या है? फिर से रिपीट करिए. क्या है लेफ्ट हैंड साइड? एनोड. राइट हैंड साइड क्या है? कैथोड. बोथ आर हाफ रिएक्शन. यस तो सर. Zn से Zn2 प्लस बना, कॉपर 2 प्लस से कॉपर बना. ऑक्सीडेशन रिएक्शन, कैथोड रिएक्शन, रिडक्शन लिखा. कम दोनों को ऐड कर दीजिएगा तो क्या बन जाएगा? सेल रिएक्शन, कंप्लीट सेल रिएक्शन, है ना? वो होगा क्या? रिडॉक्स. एनी डाउट? नो सर. हाफ रिएक्शन में क्या क्या दिखेंगे? इलेक्ट्रॉन्स. हाफ रिएक्शन में क्या दिखेंगे? इलेक्ट्रॉन्स. पर कंप्लीट रिडॉक्स रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन दिखेंगे क्या? नो सर. नहीं दिखेंगे. ये भी दिमाग में छोटी छोटी बातें रखनी है. अब रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ गैल्वेनिक सेल. अब इतना बड़ा डायग्राम कौन बनाए? आर यू गेटिंग इट? अब ये बार बार इतना बड़ा डायग्राम कौन बनाए? तो आलसी होने के कारण हम लोग क्या लिखते हैं? देखिएगा. व्हाट इज लेफ्ट हैंड साइड? एनोड. व्हाट इज राइट हैंड साइड? कैथोड. Zn से Zn2 प्लस बन रहा है. अच्छा, अगर मैं यहाँ पे Zn2 प्लस से Zn ऐसा लिखूं तो ये रिएक्शन ऑक्सीडेशन है या रिडक्शन है? कुछ भी जो आपको सही लगे बोलिए. गलत होगा तो जल्दी प्रूव. दिखते में तो रिडक्शन है पर लिखा मैंने लेफ्ट में साइड में. लेफ्ट हमेशा क्या होता है? एनोड. एनोड ही होता है. और रिएक्शन क्या होती है? ऑक्सीडेशन. तो रिएक्शन क्या लिखोगे? अगर ये भी लिखा है आपको परेशान करने के लिए, ये दे दिया मैंने, तब भी रिएक्शन क्या लिखोगे? ऑक्सीडेशन वाला ही लिखोगे. लिखते नहीं है. बीच का दो पैरेलल लाइन क्या है? सॉल्ट ब्रिज. Zn से Zn2 प्लस के बीच में एक वर्टिकल लाइन दिख रही है. दिस वर्टिकल लाइन इज टू डिफरेंशिएट द फेज. Zn सॉलिड है, Zn2 प्लस एक्वस है, तो देयर आर टू डिफरेंट फेज. सो टू सेपरेट द डिफरेंट फेज वी यूज व्हाट? वर्टिकल लाइन. अंडरस्टूड? यस सर. कोई डाउट नहीं आता? ठीक है ना? अब फिर से देखिए. अब आपको क्या करने के लिए बोलूंगा मैं? रुकिए, पहले एक चीज और समझा देते हैं. ये सब ठीक है. अब देखिए यहाँ पे. अब Zn की टेंडेंसी Zn2 प्लस बनने की है या Zn2 प्लस से जिंक बनने की है. इस टेंडेंसी को रिप्रेजेंट करते हैं पोटेंशियल के टर्म में. क्या करते हैं बोलो? पोटेंशियल का टर्म. पोटेंशियल. ई नॉट ओपी. ये पीरियोडिक में होगा. पीरियोडिक नोट्स में आपको मिलेंगी. ई नॉट ओपी. ई नॉट नॉट जो बिंदी लगा दी हमने यहाँ पे, डॉट का मतलब क्या है? स्टैंडर्ड. क्या है बोलो? Standard condition means what? Concentration is 1 molar, pressure is 1 atm, and temperature is, if not mentioned, it is 298 Kelvin. Otherwise, you can take any constant temperature. But अगर मैं EOP लिखा, यहाँ पे कोई standard नहीं. It can be anything. Similarly, E naught RP, standard oxidation potential. ठीक है. तो E naught RP क्या हुआ? Reduction potential. ERP रिडक्शन पोटेंशियल. ई नॉट आरपी स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल. ये हो गया एसआरपी. क्या हो गया ये? एसआरपी. आप बोलेंगे ये है क्या? तो जिंक के ऑक्सीडाइज होने की टेंडेंसी को हम लोग मैथमेटिकली या टेक्निकली डिनोट करते हैं इनॉट ओपी से. जितना ज्यादा इनॉट ओपी होगा, हायर द वैल्यू ऑफ इनॉट ओपी. इनॉट ओपी जितनी ज्यादा होगी, टेंडेंसी फॉर ऑक्सीडेशन क्या होगी? उतनी ज्यादा. एनी डाउट?
नो सर। टेंडेंसी फॉर ऑक्सीडेशन उतनी ज्यादा होगी। अब मेरे पास दो इलेक्ट्रोड है, कॉपर भी है जिंक भी है। अगर जिंक और कॉपर को ज्वाइन करने से जिंक से इलेक्ट्रॉन्स कॉपर की तरफ जा रहे हैं, तो बताइए किसका ई नॉट ओपी ज्यादा है? जिंक का। जिंक का। माय क्वेश्चंस विल बी अगेन एज यूजुअल वेरी सिंपल, बट आपका रिस्पॉन्स आपको कॉन्फिडेंस देगा। जिंक विल बी व्हाट? हैविंग मोर टेंडेंसी फॉर ऑक्सीडेशन, तो उसकी ई नॉट ओपी क्या होगी? ज्यादा। ज्यादा। रिड्यूस कौन हो रहा है? कॉपर। कॉपर। तो कॉपर की कौन सी टेंडेंसी ज्यादा है? ई नॉट आरपी। ई नॉट आरपी टेंडेंसी मतलब रिडक्शन टेंडेंसी ज्यादा है। मैथमेटिकली या टेक्निकली क्या ज्यादा है? ई नॉट आरपी ज्यादा है। तो अगर आपको गैल्वेनिक सेल बनानी है जो स्पॉन्टेनियस हो, तो कैथोड किसका बनाओगे? कॉपर का। कॉपर कॉपर इन जनरल, जिसका ई नॉट आरपी ज्यादा। ज्यादा है। अच्छा, जिसका ई नॉट आरपी ज्यादा है उसको बना दोगे आप कैथोड। जिसका ई नॉट आरपी सबसे कम है उसको क्या बना दोगे? एनोड। एनोड। इन अदर वे, जिसका ई नॉट ओपी सबसे ज्यादा है उसको क्या बना दोगे? एनोड। तो जिसका ई नॉट ओपी सबसे कम है, वो कैथोड। तो अगर आपको मैं 4 5 10 इलेक्ट्रोड दे दिया, तो आपसे पूछता हूँ सबसे ज्यादा स्पॉन्टेनियस रिएक्शन वाला सेल बना के दिखाओ, तो आप क्या 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 चूज करोगे उसमें से? जिसका ई नॉट ओपी और ई नॉट आर पी ज्यादा। जिसका ई नॉट ओपी ज्यादा उसको एनोड, जिसका ई नॉट आरपी ज्यादा उसको कैथोड। वो सबसे ज्यादा स्पॉन्टेनिटी वाला इलेक्ट्रोड होगा। अंडरस्टूड? यस सर। अब किसी का ई नॉट ओपी अगर बहुत ज्यादा है, उसकी ई नॉट आरपी क्या है? कम। बहुत कम। कम। तो ई नॉट ओपी और ई नॉट आरपी का रिलेशन क्या होगा फॉर द सेम इलेक्ट्रोड? एक दूसरे का इनवर्सली प्रोपोर्शनल। नहीं नहीं, इन्वर्सली नहीं होगा, नेगेटिव। एक दूसरे का नेगेटिव। पोटेंशियल क्या होती है? अगर पोटेंशियल को आप रिवर्स कर दो तो साइन उल्टा हो जाता है ना। सर। 2 वोल्ट सप्लाई करेंगे तो आपकी तरफ जा रहे थे, -2 वोल्ट सप्लाई करेंगे तो मेरी तरफ आएगा ना, उल्टा हो जाएगा। So for any electrode, E naught OP should be equal to minus E naught RP. माइनस ई नॉट आरपी। E naught RP equal to minus E naught OP. ये तब स्टैंडर्ड कंडीशन पे, दिस इज एट स्टैंडर्ड कंडीशन। अगर वो नॉन स्टैंडर्ड कंडीशन है तो EOP should be equal to माइनस ई आरपी। या ERP should be equal to minus, कुछ मत लिखिए अभी, एट नॉन स्टैंडर्ड कंडीशन। नॉन स्टैंडर्ड मतलब कॉन्सेंट्रेशन 1 मोलर नहीं है, 1 एटीएम नहीं है। यहाँ तो कोई डाउट? नो सर। नो सारे सर। clear हैं? ठीक है। स्टैंड कंडीशन लिखा हुआ, मेंशन किया हुआ है। नाउ अगर ये रिप्रेजेंटेशन है बेटा, जैसे मैंने ऊपर वाला कैसे बनाया रिप्रेजेंटेशन? अच्छा, यहाँ सल्फेट लिखा है क्या बताइए? नहीं सल्फेडाइन सर। में डाला है क्या? सल्फेडाइन डाला है क्या इसमें? सल्फेडाइन नहीं डाला, क्यों? क्योंकि वो स्पेक्टेटर आयन थे, उसको कुछ काम था क्या? उसने नहीं रेडॉक्स सर। में पार्टिसिपेट किया क्या? नहीं किए। तो जब सेल रिप्रेजेंटेशन लिखोगे, यू कैन डू व्हाट? यू कैन रिमूव दोस, यू जस्ट राइट दिस। इस इलेक्ट्रोड का मतलब क्या है? मेटल रॉड डिप्ड इन दिस सॉल्यूशन ऑफ इट्स आयंस, है ना, कटायन। यस सर। इसका मतलब क्या है? कॉपर रॉड डिप्ड इन दी कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन ऑफ कॉपर आयन। कॉपर है। ऐसे इलेक्ट्रोड को जब मेटल रॉड को, इसको इलेक्ट्रोड कहते हैं बेटा, ये सिस्टम इलेक्ट्रोड कहलाता है। व्हाट इज इलेक्ट्रोड? मेटल रॉड डिप्ड इन इट्स आयंस, इसको मेटल मेटल आयन इलेक्ट्रोड कहते हैं। ये जिंक है, ये Zn2 प्लस है, मेटल मेटल आयन इलेक्ट्रोड कहते हैं। एनी डाउट? बोलो। नो सर। सर आपको करनी क्या है बेटा? ये तो दिया था, मैं आपको आपसे एक्सपेक्ट करूंगा, ये आपको सेल रिप्रेजेंटेशन है, तो बीच का लाइन क्या है दोनों? सॉल्ट ब्रिज। सॉल्ट ब्रिज। लेफ्ट हैंड साइड क्या होगी? एनोड। राइट हैंड साइड क्या होगी? कैथोड। कैथोड। यू शुड राइट द हाफ रिएक्शन, दोनों को ऐड करके फाइनली बताइए क्या होगा। लिखिए। नहीं, रुकिए रुकिए, पहले मैं आपसे ये लिखवाता हूँ। Sorry, ये नोट करिए, बहुत सिंपल चीज है, कुछ किया नहीं मैंने इसमें। लिखिए।
डन राजेश। बहुत सिंपल है, कुछ का ज्यादा खास करना नहीं है, बस अंडरस्टैंडिंग है कि सेम इलेक्ट्रोड किसकी तरह बिहेव कर सकते हैं, कैथोड की भी तरह बिहेव कर सकते हैं और एनोड की भी तरह बिहेव कर सकते हैं। डन। हाँ सर। ऐड क्या किया मैंने कि हर एक इलेक्ट्रोड की अपनी पोटेंशियल होती है, पर आप बोलोगे सर पोटेंशियल इलेक्ट्रोड कैसे निकालूंगा जब कनेक्ट ही नहीं करूंगा, तो नहीं निकाल सकता। आई विल टेल यू हाउ टू कैलकुलेट इट। सर वो 1 मिनट ऊपर का डायग्राम दिखाओ ना। अब बेटा सर ऊपर का 1 मिनट डायग्राम दिखाओ ना। हाँ सर। सर नीचे कर दो। हाँ, आज की क्लास की सबसे बड़ी लर्निंग, जिसकी इनॉट ओपी ज्यादा तो क्या बनाओगे? नोड। जिसकी इनॉट ओपी ज्यादा उसको क्या बनाओगे? नोड। एनोड। वो दूसरे को क्या करेगा? वो खुद तो ऑक्सीडाइज होगा, दूसरे को क्या करेगा? Reduce. रेड्यूस। तो हायर दी टेंडेंसी फॉर ऑक्सीडेशन, सेल्फ ऑक्सीडेशन, यहाँ पे और थोड़ा चेंज कर सकते हैं, टेंडेंसी फॉर सेल्फ ऑक्सीडेशन। तो दूसरे को क्या करेंगे? वो रिड्यूस कर देंगे सर। एक और फॉर्मूला अभी लिख लेते हैं। डेल्टा जी इक्वल टू क्या है? माइनस एन एफ ई। डेल्टा जी नॉट मतलब स्टैंडर्ड कंडीशन माइनस एन एफ ई नॉट। इसमें एफ क्या है? फैराडे कांस्टेंट। इसकी वैल्यू क्या होती है? 1 फैराडे इज व्हाट? 96500 कूलम। एन होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर्ड, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर्ड। जैसे Zn से Zn2 प्लस बनना, इस रिएक्शन में कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर दिख रहे हैं? 2 electron. 2। तो वही n की वैल्यू हो जाएगी। ये दोनों रिएक्शन हाफ सेल एंड कंप्लीट सेल के लिए वैलिड है। वैलिड फॉर हाफ सेल एंड कंप्लीट सेल। हाफ सेल का मतलब आइदर कैथोड और एनोड। कंप्लीट सेल का मतलब कंप्लीट सेल। कैथोड क्या होती है? रिडक्शन। एनोड क्या होती है? ऑक्सीडेशन। कंप्लीट सेल का मतलब सब नोट किया क्या? सब नोट कर लिया? फॉर एनी इलेक्ट्रोड लिख रहा हूँ। हाँ लिखिए। बहुत कम लिखना है, ज्यादा कुछ हाई फाई लिखना नहीं है।
सर हुआ। यहाँ पे एक और मेंशन करते हैं, ई नॉट एंड ई आर इंटेंसिव प्रॉपर्टी। डेल्टा जी नॉट एंड डेल्टा जी आर एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। देखिए, अब जो क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ, जो एग्जांपल लिया मैंने, जो सेल लिया मैंने, क्या था? सीओ सॉलिड था, CO3 प्लस। एक्वस का मतलब कॉन्सेंट्रेशन गिवन होंगे बेटा, ठीक है। फिर Cu2 प्लस एक्वस कॉपर सॉलिड। राइट द हाफ रिएक्शन, देन ऐड द रिएक्शन, देन कंप्लीटेड। अलग अलग लिखिए, एनोड लिखिए पहले, फिर कैथोड लिखिए, और डेफिनेटली लेफ्ट हैंड साइड क्या है? एनोड है। एक और कन्वेंशन है बेटा, चाहे लेफ्ट में कैसे भी लिखो, इट विल बी ऑलवेज व्हाट? ऑक्सीडेशन। आयंस विल बी क्लोजर टू सॉल्ट ब्रिज। सब IUPAC कन्वेंशन है कि ऐसे लिखते हैं कि लेफ्ट में एनोड लिखिए, कैथोड लिखिए, लाइक दैट। डू इट। बहुत सिंपल काम दिया मैंने, ये आपको बता ही दिया कि कौन सा क्या। उल्टा भी दे सकते हैं, आपको हाफ दे दूंगा, बोलो कंप्लीट निकालो। यहाँ पे कंप्लीट सेल दे दिया, आपको हाफ लिखना है, फिर ऐड करनी है। और मुझे तीनों रिएक्शन में इंडिविजुअली इलेक्ट्रॉन्स बताने हैं, एन की वैल्यू क्या है। सर बोलो एक बार ये डेल्टा बोलो बोलो डिस्कनेक्ट। बोलो बेटा, कुछ बोल रहे थे। सर एक बार ये डेल्टा जी एक्सप्लेन कर सकते हो? See, there are two formula based on delta G. Delta G is minus NFE. NFE basically है क्या? कि पोटेंशियल है, E क्या है? पोटेंशियल है। NF क्या है बताइए? NF क्या है? F क्यों क्या है? 1 फैराडे कूलम है। 1 कूलम किस, ये पहले किसका चार्ज है देखिए। व्हाट इज 1 फैराडे? चार्ज बोलो। चार्ज ऑफ 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। यहाँ पे आप ऐड कर सकते हैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो NF इज बेसिकली व्हाट? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। निकाल लिया। उतने इलेक्ट्रॉन्स को हम हेलो, N क्या है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। F क्या है? चार्ज है 1 मोल का। तो NF क्या है? चार्ज ऑफ N मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। उस चार्ज को हम पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई कर रहे हैं E, तो पोटेंशियल एनर्जी में क्या चेंजेस आएगा? डेल्टा जी। वही डेल्टा जी का फॉर्मूला हो गया NFE का। तो डेल्टा जी इक्वल टू माइनस NFE फॉर्मूला हो गया, जहाँ पे E क्या है? पोटेंशियल है। व्हाट इज E? पोटेंशियल। अब ये हाफ सेल पोटेंशियल हो सकता है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हो सकता है, तो फिर सेल पोटेंशियल हो सकता है। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल
और सेल पोटेंशियल। जो हमने ऊपर लिखा ये EOP, E नॉट OP, ERP, E नॉट RP, ये सभी क्या है? सेल पोटेंशियल। सेल कैसे? इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ना, तो हाफ सेल हुआ। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का मतलब हाफ सेल पोटेंशियल, एक ही सेल का हुआ ना। यूओपी का मतलब क्या? टेंडेंसी फॉर ऑक्सीडेशन, तो हाफ सेल हुआ ना। अगर मैं ई नॉट सेल लिख देता हूँ और ई सेल लिख देता हूँ, ये क्या हो गया? सेल पोटेंशियल, कंप्लीट सेल का, कंप्लीट सेल। सर हाँ सर वो इक्वेशन 2CO प्लस 3CO2 प्लस दिस 2CO3 प्लस प्लस 3CO। यस हाँ सर, वही, मुझे भी यही आया। हाँ वही बेसिक जो बैलेंसिंग करते हैं ना डॉक्स की, वही करना है ना। दो हाफ, दिस टू आर हाफ रिएक्शन, दोनों को अलग अलग लिखना है, फिर करना है। ठीक है, तो विल ट्राई टू रिलेट द ई नॉट सेल, ई नॉट ओपी, ई नॉट आरबी से रिलेट करूंगा मैं। पहले ये रिएक्शन का काम कर लेते हैं। क्या करना बताइए पहले सबसे। इसमें एनोड लिखता हूँ। एनोड लिखूंगा अगर, एनोड से क्या बन रहा है? CO3 प्लस एक्वस, एक्वस का मतलब मोलारिटी। ये एनोड हो गया, ऑक्सीडेशन हो गई। ये एनोड हाफ सेल हो गया, ऑक्सीडेशन हाफ सेल हो गया। कैथोड Cu2 प्लस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन गिविंग Cu। यही है ना? बताइए। यस सर। यस सर। कोई दिक्कत नहीं है। अब बताओ मुझे, अगर एनोड है तो उस पर ऑक्सीडेशन होगी, उसकी पोटेंशियल भी कौन सी होगी? ई नॉट ओपी। बोलो। ई नॉट ई नॉट ओपी, वेरी गुड। इसकी पोटेंशियल क्या होगी? ई नॉट आरपी। अगर मैं स्टैंडर्ड लूंगा तो डेल्टा जी नॉट क्या होगा बताओ, फर्स्ट और सेकंड रिएक्शन का। गलत मत करिएगा, बिल्कुल सही कर सकते हैं। क्या होगा बोलो? -3F ई नॉट ओपी माइनस 2F ई नॉट आरपी। आप देख रहे हो ना, एन क्या है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर्ड है। एन क्या है? कितने इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर्ड हुए बैलेंस रिएक्शन में? 3। 2 और 2 एंड 3, वही वहां पुट कर दिया। नाउ अगर आप रिएक्शन को मल्टीप्लाई करते हो 2 से, तो डेल्टा एच भी किससे मल्टीप्लाई हो जाती थी थर्मो में? 2 से, यस सर। क्योंकि वो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। पर अगर इंटेंसिव प्रॉपर्टी की बात करूंगा तो मल्टीप्लाई नहीं होगा। होगा क्या मल्टीप्लाई बताओ? अगर मैंने एक नहीं सर। सॉल्यूशन लिया NaOH का, HCl का, दोनों की मोलारिटी पता है। अगर मैं मोल्स बैलेंसिंग रिएक्शन में 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो क्या मोलारिटी चेंज हो जाएगी? नहीं होगी। बस मोलारिटी क्या होती है? इंटेंसिव होती है। ठीक है, तो उनके मोल्स फर्क फर्क पड़ेंगे। अब हम क्या करेंगे इसी को, हाँ फिर से लिख रहा हूँ मैं। अब बोले बार बार क्यों लिख रहा है सर? थोड़ा अंडरस्टैंडिंग के लिए, और कुछ नहीं। अब आप क्या कर रहे हैं? रिएक्शन को बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं। इसको किससे मल्टीप्लाई करिएगा? 2 से। इसको 3 से। करिएगा। है ना? 2 और 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर 2 और 3 से मल्टीप्लाई किया तो डेल्टा जी भी किससे मल्टीप्लाई हो जाएगी? 2 और 3 से। 2 और 3 से। क्यों? क्योंकि एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। तो पोटेंशियल मल्टीप्लाई होगा क्या? नहीं। नहीं मल्टीप्लाई नहीं होगा। कम, ये क्या होगा? कंप्लीट
सेल, और ये होगा कौन सा रिएक्शन, रेडॉक्स। तो अब देखना कि कितना एक ही काम को हम समझाने के लिए क्या कर रहा हूँ। मल्टीप्लाई करके लिखूंगा, क्या बताओ, 2COS प्लस 3CU2 प्लस एक्वस, मतलब मोलैरिटी, 2CO3 प्लस एक्वस प्लस 3CU, फॉलो, ठीक है, डन। यस सर। सबने सबने कर लिया होगा, तो कोई झंझट है ही नहीं, सबने कर लिया होगा। कोई डाउट यहाँ तक, बताइए। नो सर। यहाँ पे पोटेंशियल क्या लिखेंगे, नाम क्या देंगे, नोट सर। ए नॉट सेल, बिकॉज वो कंप्लीट सेल हो गई ना, तो ए नॉट सेल लिख देंगे। अब ए नॉट सेल अगर लिखूं मैं, तो इस रिएक्शन का डेल्टा जी क्या लिखूं ए नॉट सेल के टर्म में, बताइए। -6 सर, V नॉट सर। एक किसने कहा, मैंने, राजेश। बहुत बढ़िया। कैसे 6 लाए तुम, 6 तो दिख नहीं रहा, जैसे यहाँ दिख रहा था तो 3 था तो 3 लिख दिया, 2 था तो 2 लिख दिया, 2 से मल्टीप्लाई किया तो मल्टीप्लाई लिख दिया, 3 से मल्टीप्लाई तो मल्टीप्लाई लिख दिया, बट ई नॉट पे फर्क नहीं पड़ा। अब इस रिएक्शन तो मुझे दिख नहीं रहा 6, तो तुम 6 कैसे बोल दिए, 6 से ट्रांसफर हो रहा है ना। 6 ट्रांसफर हो रहा है, दिख नहीं रहा है बट 6 ट्रांसफर हो रहा है ना। 2 मल्टीप्लाई करोगे इसमें 3 में तो 6 बन जाएगा, 3 मल्टीप्लाई करोगे 2 में तो 6 बन जाएगा। इलेक्ट्रॉन्स आर ट्रांसफर्ड, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर्ड इज व्हाट, 6। यहाँ पे क्या लिखूंगा, -6F व्हाट, V नॉट सर। एनी डाउट, नो सर। बताइए सर। सबको। कोई डाउट नहीं है, अलग अलग कर देता हूँ। अब मुझे बताओ, कंप्लीट सेल अगर ये 1 रिएक्शन है, ये 2 रिएक्शन है और ये 3rd रिएक्शन है, तो 3rd को पाने के लिए हमने क्या किया, 1 + 2। ऐड किया 1 और 2 को, ऐड किया ना। तो 3rd के डेल्टा जी को पाने के लिए, डेल्टा जी की एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, all the mathematical operation performed on the reaction will be reflected on what, extensive property। क्या होगा बताओ, मान लेते हैं ये डेल्टा G3 है, ये डेल्टा G1 है, ये डेल्टा G2 है, तो डेल्टा G3 should be equal to डेल्टा G1 प्लस डेल्टा G2। यस सर। बस ये अगर पूरी सिंप्लीफाई करेंगे, फाइनली क्या मिलेगा, बोलो। दिस, हेलो, क्लियर है यहाँ तक, यस सर। कोई डाउट नहीं है। तो व्हाट इज ई नॉट ओपी, बताओ, बोलो। स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रो पोटेंशियल ऑफ इलेक्ट्रोड working as what, नोड। इनोड आरपी क्या है, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रो सर, P पोटेंशियल ऑफ ऑफ इलेक्ट्रोड वर्किंग एट कैथोड। एट कैथोड। इसी को बेटर लिखने का तरीका क्या है, इनोड ओपी किसका, एनोड का, या इनोड आरपी किसका, कैथोड का। फिर देखो अब आप बोलोगे तो इतनी मेहनत करी आपने, इतना फाइट मारा, डेल्टा जी निकाला, चुपचाप डायरेक्टली ऐड कर लेते, व्हाट डू नॉट सेल, क्या मिला मुझे, नोट ओपी प्लस नोट आरपी।
ये समझाया मैंने आपको भी, प्रूव किया कि ऐसे आता है, ब्लाइंडली नहीं करनी है। कि आप करने का पॉसिबिलिटी कब रहेगा वो समझिए, when you add two half reaction and you get a final reaction in which electrons are not visible, वो रिएक्शन क्या बन जाएगा, कंप्लीट सेल। Yes, Yes, sir. sir. उस कंप्लीट सेल की जो पोटेंशियल होगी दैट इज नथिंग बट एडिशन ऑफ टू पोटेंशियल, बस। तो प्रूफ करके दिखाया मैंने, आप कैसा कर सकते हैं। डन। Yes, sir. Yes, sir. अगर मैंने दो रिएक्शन को सब्ट्रैक्ट किया और ये फाइनल रिएक्शन आया जहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स नहीं दिख रहे हैं, तो कंप्लीट सेल पोटेंशियल क्या होगा, Minus E naught P minus E naught R P. मतलब माइनस, नॉट आरपी नहीं, मतलब वो पोटेंशियल माइनस हो जाएगी। तो अब यहाँ पे कंक्लूजन निकला, ये हमने प्रूव करके दिखाया, कोई फॉर्मूला नहीं। If two reactions are added or subtracted and the final reaction does not involve any electron, then the net potential, yeah, the cell potential for the complete reaction is nothing but addition or subtraction of two individual half cell potential. यहाँ तो कोई डाउट? No, sir. No, sir. ठीक है। अब ये हमारा फॉर्मूला हो गया। अब जैसे मैंने कहा कि हर एक इलेक्ट्रोड की जो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और रिडक्शन पोटेंशियल होती है वो रिलेटेड होते हैं आपस में। एक पहले एक फॉर्मूला दिमाग सेट करिए जो हमने आपको सिखाया। ये आपको क्यों याद करना है, कैसे याद रहेगा, बड़ा सिंपल है। कंप्लीट सेल लिखने के लिए आप पहले क्या लिखोगे, एनोड लिखोगे, कैथोड लिखोगे, ऐड करोगे, एनोड का पोटेंशियल लिखोगे, कैथोड का पोटेंशियल लिखोगे, हमको भी ऐड कर दोगे। पर एनोड पे जो इलेक्ट्रोड यूज हो रही है उसकी अगर रिडक्शन पोटेंशियल दी मैंने आपको, उसकी ऑक्सीडेशन पोटेंशियल क्या होगी, नेगेटिव ऑफ दैट। Negative. तो उससे आप कन्वर्ट कर लेंगे। अब दूसरा फॉर्मूला देखिएगा, अब मैं अलग अलग फॉर्मूले जनरेट करने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिएगा सब एक जैसे ही हैं, बस अलग अलग फॉर्मेट है थोड़े। यहाँ पे अगर मैं आरपी कर दूं तो क्या चेंजेस करनी पड़ेगी, उसके पीछे माइनस. रहेगा. दिस विल बी द फॉर्मूला। Yes, sir. Yes, sir. अब मैं क्या करूँ, Sir, वो cathode anode. हाँ बोलो क्या करूँ, अब मैं यहाँ पे क्या करूँ, ओपी लिख दूँ, ये क्या बन जाएगा बताओ, बोलो। Minus है. बस तो उसी फॉर्मूला को मॉडिफाई करके हमने क्या क्या निकाल लिया बताइए। उसी फॉर्मूला को मॉडिफाई करके हमने दो फॉर्मूले जनरेट कर लिए, और दैट इज दिस फर्स्ट, द अदर वन विल बी व्हाट, दिस वन। तो कितने फॉर्मूले हो गए बताओ, 1 2 एंड दिस 3। ठीक है, अब रिकॉल करिए, जितना ज्यादा डेल्टा जी नेगेटिव होगा उतनी रिएक्शन क्या होगी, स्पॉन्टेनियस होगी। तो डेल्टा जी इज नेगेटिव दैट इज स्पॉन्टेनियस, मोर नेगेटिव मोर More स्पॉन्टेनियस। spontaneous. एन हमेशा पॉजिटिव होता है बेटा, एफ हमेशा पॉजिटिव होता है। तो डेल्टा जी अगर नेगेटिव चाहिए तो ई को क्या होना पड़ेगा, Positive. पॉजिटिव होना पड़ेगा। जितना ज्यादा ई पॉजिटिव होगा उतनी ज्यादा डेल्टा जी क्या होगी, नेगेटिव होगी, उतनी ज्यादा स्पॉन्टेनियस होगी। एनी डाउट? No, sir. तो जितना मुझे हायर चाहिए, मुझे अगर हायर इनॉट सेल चाहिए, मुझे अगर हायर इनॉट सेल चाहिए या इनॉट सेल पॉजिटिव चाहिए, फॉर इनॉट सेल टू बी पॉजिटिव, सुन समझिएगा, फॉर इनॉट सेल टू बी पॉजिटिव, कैथोड पे यूज होने वाला जो इलेक्ट्रोड है उसकी इनॉट आरपी क्या होनी चाहिए,
एनोड पे यूज होने वाले जो इलेक्ट्रोड हैं उससे क्या होना चाहिए, ज्यादा होगा ना, बोलो। ई नॉट सेल पॉजिटिव होने के लिए ई नॉट आरपी क्या होना चाहिए, कैथोड का, एनोड से क्या होना चाहिए, ज्यादा। ज्यादा। जैसे आपको मैंने पूछा भी कि अगर किसी को कैथोड बनानी है तो किसका कैथोड बनाओगे, जिसका ई नॉट आरपी क्या होगा, ज्यादा। तो कैथोड पे यूज होने वाले इलेक्ट्रोड का रिडक्शन पोटेंशियल अगर ज्यादा है देन इट इज बेनिफिशियल फॉर अस। सिमिलरली बताइए, ई नॉट ओपी एनोड, एनोड पे यूज होने वाले इलेक्ट्रोड का ई नॉट ओपी है ना, ई नॉट ओपी ऑफ कैथोड पे यूज होने वाले, कैथोड पे तो रिडक्शन ही होगी, वहाँ ई नॉट आरपी यूज करोगे, पर कैथोड में जो इलेक्ट्रोड है वो इलेक्ट्रोड तो दोनों तरफ बिहेव कर सकते हैं ना। हाँ सर। अगर मैं उस कैथोड पे होने वाले इलेक्ट्रोड का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल चेक करूं, एनोड पे होने वाले यूज होने वाले इलेक्ट्रोड का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल चेक करूं, तो किसकी ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा होनी चाहिए, एनोड वाले की। नोड की। फॉर ए नॉट सेल टू बी पॉजिटिव सो दैट रिएक्शन क्या हो, स्पॉन्टेनियस। ये भी, ये दो, ये जो दो इक्वेशन है सेकेंड और थर्ड, इससे आप ये प्रूव कर सकते हो कि किसको आप कैथोड बनाओगे, किसको आप एनोड बनाओगे मैथमेटिकली। पर बेटर फॉर्मूला कौन सा है हमेशा, दिस वन। बड़ा आसान क्यों है ये, क्योंकि एनोड लिखेंगे तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल लिखेंगे उस एनोड के इलेक्ट्रोड का, कैथोड लिखेंगे तो कैथोड के इलेक्ट्रोड का रिडक्शन पोटेंशियल लिखेंगे, दोनों को ऐड करेंगे तो पोटेंशियल भी ऐड हो जाएगा। इससे आसान काम क्या हो सकती है, कुछ नहीं। डन यहाँ तक, बताइए। यस सर। तो Yes, sir. आज की सबसे बड़ी लर्निंग, इफ यू ऐड टू हाफ रिएक्शन and the new reaction has no electrons, then the potential of the new reaction will be just addition of two half cell potential, कोई डेल्टा की यूज नहीं करनी है, ठीक है ना, कोई डेल्टा जी यूज बोलो नहीं करनी है, क्लियर यस सर। ना। Yes, sir. अब देखिए नेक्स्ट, देखिए जो इस पे क्वेश्चन आएंगे ही आपको टेस्ट में आते ही है, कैलकुलेशन ऑफ हाफ सेल पोटेंशियल यूजिंग टू हाफ सेल पोटेंशियल। एक मिनट, ठीक है, देखिएगा कैलकुलेशन ऑफ हाफ सेल पोटेंशियल यूजिंग टू हाफ सेल पोटेंशियल। देखिएगा, देखो मैं आपको दे रहा हूँ, देखो पोटेंशियल को पहले एक बार समझा देते हैं कि पोटेंशियल को किस तरह से आपको वो क्वेश्चन में दे सकते हैं। अगर मैं लिखता हूँ ई नॉट Cu2 प्लस Cu, कैसा पोटेंशियल है ये, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। अगर मैं लिखता हूँ ई नॉट Cu2 प्लस, कैसा पोटेंशियल है, एसओपी। अगर इन दोनों की अलग अलग वैल्यू दिया हुआ हो तो ये है। अगर मैं ऐसा करता हूँ, इस मान लो मैं ऐसा लिख देता हूँ, जैसे अगर x है, ये अगर y है, तो x क्या है बताओ, SRP, y क्या है, SOP। कॉपर से कॉपर 2 प्लस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे पोटेंशियल की वैल्यू दे दिया मैंने, लिखा नहीं क्या है वो, दे दिया x। ये x क्या है बताओ, SOP. x के y z कर लो, क्या है z। अगर Cu2 प्लस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन
गिविंग कॉपर, और यहाँ पे नॉट दे दिया मैंने डब्ल्यू, तो डब्ल्यू क्या है? SRP. SRP. ये 1 मेथड, 2 मेथड, 3 और सब एक जैसे ही हैं, और फिफ्थ को बता रहा हूँ, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ कॉपर। अब ये दिया हुआ है, मान लो समथिंग XYZWU दे दिया हुआ है, या कुछ क्या दे दो, P ले लीजिए, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ कॉपर इज P। अब ये P क्या है बताओ? अब तो नहीं समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है क्या बताओ? नहीं सर। No, sir. तो यूपीएससी कहता है, आईयूपीएससी, यूपीएससी बोल रहा हूँ, आईयूपीएससी कहता है कि स्टैंडर्ड इलेक्ट्रो पोटेंशियल कुछ नहीं होता, क्या होता है? SRP. तो पी क्या हो गया बताइए? SRP. बाई आईयूपीएससी अगर लिखता है स्टैंडर्ड इलेक्ट्रो पोटेंशियल इज दिस, तो हम समझ जाएंगे क्या है वो, एसआरपी। तो इतने तरह से वो पोटेंशियल दे सकते हैं। डन, ये तरीके हो गए देने के। अब क्वेश्चन देखिए, ई नॉट एग्जाम्पल के थ्रू कर रहे हैं, Cu2 प्लस कॉपर, कौन सा रिएक्शन दिया हुआ है? SRP. ई नॉट Cu प्लस कॉपर, क्या रिएक्शन दिया हुआ है? SRP. SRP. फाइंड ई नॉट Cu2 प्लस C प्लस, ये निकालना है, ठीक है? तीनों ही हाफ सेल पोटेंशियल है कि नहीं बताओ? Cu2 प्लस से Cu बनना रिडक्शन, Cu प्लस से Cu बनना रिडक्शन, Cu2 प्लस Cu प्लस बनना रिडक्शन, तीनों ही हाफ सेल पोटेंशियल है। तो तीनों को मैं रिएक्शन लिखता हूँ, तो रिएक्शन क्या लिखूंगा? बिल्कुल जो ऊपर कॉपी, ऊपर जो मेथड सिखाया बेटा बिल्कुल यही करनी है, बट अब एक ही पेज में कर लेते हैं, बार बार एक ही चीज को लिखने की जरूरत नहीं है। कितना दिया हुआ है ये? x। थर्ड जो निकालना है वो क्या कंप्लीट सेल पोटेंशियल है? No, sir. नहीं, तो पोटेंशियल को डायरेक्टली ऐड सब्ट्रैक्ट नहीं करना पड़ेगा, डेल्टा जी से ही कर पाएंगे। Cu प्लस से Cu बनना, ये y में निकालना कौन सी है? फर्स्ट रिएक्शन, ये सेकंड रिएक्शन, ये थर्ड रिएक्शन। थर्ड किस क्या करना है? ये हमें निकालना है, मान लो। तो डेल्टा जी क्या होगी? -2. 2 इंटू एफ इंटू एक्स, X. ये क्या होगा? -1 into Into F F into into Y. एफ इंटू वाई, ठीक। और यहाँ पे ई नॉट, क्या ई नॉट एक्स प्लस वाई होगा? नहीं। नहीं क्या ई सर। नॉट एक्स माइनस वाई होगा? नहीं, हमें पता ही नहीं है सर, हम कर ही नहीं सकते ये काम, वो सिर्फ तभी कर सकते हैं दोनों को। अब बताओ थर्ड कैसे लाऊं? थर्ड रिएक्शन कैसे लाऊंगा? थर्ड रिएक्शन विल बी ऑब्टेन्ड बाय व्हाट? वन -. माइनस टू, करके देखो ना, 1 माइनस 2। Yes, sir. और आपने ऐसा किया तो थर्ड का डेल्टा जी क्या है? मान लो ये डेल्टा G1 है, डेल्टा G2 है, डेल्टा G3 है, तो डेल्टा G3 शुड बी इक्वल टू, वो हमेशा मेथड वाइज रहेगा, वो अलग बात है। यूजिंग कंप्लीट सेल वाला कॉन्सेप्ट में हम डेल्टा जी को छोड़ के पोटेंशियल से ही निकाल सकते थे, पर इसमें नहीं कर सकते। व्हाट इज दिस? माइनस एफ ई नॉट इक्वल टू -2f(y) माइनस एफ, नहीं एक्स ना, ये एक्स ना, Yes sir. माइनस एफ क्या, वाई, माइनस एफ कैंसिल हो जाएगा, तो ई नॉट की वैल्यू क्या हो गई? 2x minus y.
So this would be the answer. तो यहाँ पे हमने पोटेंशियल को ऐड सब्ट्रैक्ट करेंगे क्या? हमने 1 माइनस 2 किया, क्या E नॉट इक्वल टू x माइनस वाई होगा? नहीं। क्यों? क्योंकि जो रिएक्शन का निकालना है उसमें इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं क्या? हाँ। तो डेल्टा जी से ही निकाल सकते हैं, पोटेंशियल के साथ हम लोग कुछ भी नहीं कर सकते। मेथड क्लियर है? यस सर। कोई डाउट नहीं आता? ठीक है ना? नेक्स्ट इक्वेशन ये निकाल लिया हमने। अब ये नेक्स्ट इक्वेशन यूज किसके लिए पड़ता है? टू फाइंड आउट द पोटेंशियल एट concentration other than 1 molar 1 atm। जब मुझे पोटेंशियल निकालना हो किसी और कॉन्सेंट्रेशन पे, किसी और प्रेशर पे, तो हम लोग नस्ट इक्वेशन यूज करते हैं। और देखना नस्ट इक्वेशन कितना आसान है राजेश। एक फॉर्मूला रिकॉल करो, फिर तो डेल्टा जी इक्वल टू माइनस एन एफ, डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा जी नॉट इक्वल टू माइनस एन एफ ई ई नॉट। नॉट। और एक फॉर्मूला रिकॉल करो, ये फॉर्मूला पढ़ा था क्या आपको? हाँ। यार क्यू क्या था? concentration of product raised to coefficient upon concentration of reactant, known as what? रिएक्शन क्वेश्चन। रिएक्शन कोएफिशिएंट। अब ये फॉर्मूला नया है ही नहीं, रिएक्शन कोएफिशिएंट और कंसंट्रेशन। अब यहाँ पे बस एक छोटी सी लर्निंग है। अगर मैं कहता हूँ क्यू कंसंट्रेशन के टर्म में लिखो, क्या लिखोगे? क्यू सी। क्यू प्रेशर के टर्म में लिखो तो क्या लिखोगे? क्यूपी। क्यूपी। और अगर एक रिएक्शन में गैस भी है और कंसंट्रेशन भी है, एक्वस भी है, तो क्या लिखना पड़ेगा? क्यूपीसी। मतलब उस क्यू के एक्सप्रेशन में जो गैसेस हैं उनका प्रेशर लिखो, वो भी प्रेशर किसमें? एटीएम या बार में। और जो एक्वस फेज है उसका कंसंट्रेशन लिखो। अब बोलोगे सर तुमने पढ़ा ही नहीं था। नहीं पढ़ा था डेफिनेटली, वी हैव स्टडीड ओनली व्हाट? क्यूसी क्यूपी। क्यूसी एंड क्यूपी। या तुम क्यूसी लिखे थे या तो क्यूपी लिखे थे, क्यूपीसी नहीं लिखे थे। यही हमें पढ़नी, बिकॉज एक्चुअली में हम ना प्रेशर पढ़ते हैं ना कॉन्सेंट्रेशन पढ़ते हैं, वी स्टडी एक्टिव मास। एक्टिव मास कैन बी रिटन इन बोथ टर्म्स। डन? यस सर। नाउ और अगेन आई विल रिपीट, जो कॉन्सेंट्रेशन है वो क्या यूज होगा? मोलारिटी के टर्म में। और जो प्रेशर या पार्शियल प्रेशर है वो किसके टर्म में यूज होगा? एटीएम या बार में। और कोई यूनिट नहीं यूज कर सकते, नो अदर यूनिट, नो अदर यूनिट। ठीक है? एनी डाउट? बोलिए। नो सर। नो सर। कोई डाउट नहीं आता? ठीक है ना? अब हम सारी वैल्यू पुट कर देते हैं इसमें। देखो फिर से लिख लेता हूँ, डेल्टा जी इक्वल टू, एक ही इक्वेशन है, आर टी एल एन क्यू। डेल्टा जी क्या पुट करूं? मनाली आर यू देयर? मनाली, यस सर। यस सर। थर्मोस्टेट क्या सॉल्व करना? सर आज करूंगी। बेटा कंप्लीट करो, फिर डिस्कशन हो जाएगी, फिर छूट जाएगी। क्या ये इक्वेशन आएगा सबको? हाँ। आएगा। इसी को नर्स्ट इक्वेशन कहते हैं बेटा। इक्वल टू आर टी ई नॉट माइनस आर टी अपॉन एन एफ एल एन क्यू। अच्छा ये क्या बोल सकता हूँ वाई? ये क्या बोल सकता हूँ? सी माइनस एन आर टी क्या बोल सकता हूँ? एम एल एन क्यू क्या बोल सकता हूँ? एक्स। जैसे जैसे रिएक्शन प्रोसीड करेंगे
कॉन्सेंट्रेशन प्रेशर चेंज होंगे, कम होगा ना। अगर Zn से Zn2 प्लस बनना स्टार्ट होगा तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Zn2 प्लस विल व्हाट, बोलो, इंक्रीज। कॉपर 2 प्लस कॉपर बनेगा तो रिएक्शन में कॉपर 2 प्लस की वैल्यू क्या होगी, कम होगी। तो नेट रिएक्शन में लिखेंगे नाउ। अगर मैं RT/NF को ln को हटा के log लिखूं तो क्या इक्वेशन आएगी बताइए। यही आएगा ना। यस सर। यहाँ भी आप वही सेम काम कर सकते हैं, ठीक। और देखिए, अगर मैं टेम्परेचर 298 केल्विन पुट कर दूं और F की वैल्यू 96500 पुट कर दूं, R की वैल्यू 0.0821 पुट कर दूं, you will get 0.0591 upon n log Q. सारे फॉर्मूले सेम ही है ना राजेश, बताओ। यस सर। पूरे गैल्वेनिक सेल में सिर्फ यही फॉर्मूले यूज करेंगे, घुमा फिरा के 10 बार, 100 बार, 50 क्वेश्चन दूंगा, सब में ही करना है। पहले कैथोड रिएक्शन लिखोगे, फिर एनोड रिएक्शन लिखोगे, फिर कंप्लीट सेल लिखोगे, फिर नर्स इक्वेशन लगाओगे, सब में ही करना होता है, ठीक है। एट 298 केल्विन, आर की वैल्यू क्या लिया हमने, 0.00 लीटर एटीएम पर मोल पर केल्विन। एफ की वैल्यू क्या लिया मैंने, 96500 कूलम, ठीक है। ये फॉर्मूला हो गया। ये सभी इक्वेशन क्या है, नस्ट इक्वेशन है। कौन कौन सी इक्वेशन नस्ट इक्वेशन है, एक अगेन आई एम रिपीटिंग व्हाट इज एन, तो सबसे क्रूशियल एन ही है। एन क्या है बोलो, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर्ड इन अ रिएक्शन। सभी क्या है, लास्ट इक्वेशन। नस्ट इक्वेशन। नस्ट इक्वेशन सबसे ज्यादा यूज होने वाले कौन सा है, दिस वन। देखिए अभी क्या लिख रहा हूँ, यूज्ड फॉर या एप्लीकेबल फॉर हाफ सेल। हाफ सेल का मतलब देखो एक ही बार बोलता है, ऑक्सीडेशन रिडक्शन। एज वेल एज कंप्लीट सेल, ठीक है, डन। हेलो, डन है। यस सर। ये रिएक्शन उठा लेते हैं। सही है ना, हेलो, क्लियर है। यस सर। वही लिख लिया मैंने। अब एनोड के लिए लिखता हूँ मैं। एनोड पे अगर ये 1 मोलर नहीं है, 0.1 मोलर है, तो पोटेंशियल इनोटोपी होगा क्या, नहीं होगा। इनोटोपी तभी होगा जब पोटेंशियल कॉन्सेंट्रेशन क्या होगी, 1 मोलर। 1 मोलर। तो अगर मैं चाहता हूँ पोटेंशियल निकालूं, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल निकालूं, और 1 मोलर ना हो, तो यू हैव टू अप्लाई व्हाट, बोलो, नस्ट इक्वेशन। टीओपी इक्वल टू क्या होगा, इनोटोपी माइनस 0.0591 अपॉन कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 3। 3
लॉग क्या लिखूंगा? CO3 प्लस का कॉन्सेंट्रेशन अपॉन 1 विदाउट नो सर 1, क्यों? बिकॉज सॉलिड का एक्टिव मास क्या होता है? 1। 1 अब देखिए, अगर मैं CO3 प्लस का, CO3 प्लस कहाँ है? इलेक्ट्रोलाइट है, इसमें रॉड डिप किया हुआ है। अगर वो बढ़ाऊंगा या कम करूंगा, है ना, मुझे बताओ माइनस लॉग ऑफ CO3 2 प्लस 3 प्लस क्या होगा? डायरेक्टली लिखा है, बताइए क्या होगा? व्हाट विल हैपन टू दिस लॉग पार्ट? कम होगा। कम होगा कि ज्यादा होगा? CO3 प्लस कम होगी, लॉग CO3 प्लस क्या होगी? कम होगी। और माइनस लॉग CO3 प्लस क्या होगी? बढ़ेगी। बढ़ेगी। CO क्या होगा? बढ़ेगा। हेलो, क्लियर ना? तो EOP कम होगा ना? क्या? देखो ना, तुम्हारे सामने मैथमेटिक्स है, कौन सी केमिस्ट्री है उसमें? एक ही इक्वेशन, इनस्ट इक्वेशन लगा दिया मैंने हाफ सेल पे। सर माइनस लॉग बढ़ेगा तो तो सर यूपी ये बढ़ेगा कम ना, होगा ये ना? बढ़ेगा ना। ले देखो, अरे ये माइनस लॉग के साथ है ना। समझ क्या होगा अभी तक तो? बताइए क्या होगा? बढ़ेगा सर। बढ़ेगा। फिर जबकि मैंने कुछ अलग नहीं किया, वो आप मैथमेटिकली आप भी कर सकते थे। ठीक है, पर एक चीज एक और सीख लीजिए। अगर हम रिपीटिंग, ई नॉट सेल इक्वल टू क्या लाया था हमने? ई नॉट प्लस ई नॉट आरपी। Yes, sir. अगर नॉट हटा भी दूं, ई सेल क्या आ जाएगा? EOP plus ERP. ईओपी प्लस ई आर। ईओपी किसकी? एनोड की। और ईआरपी किसकी? कैथोड। ये एनालिसिस डन। अब बताइए कैथोड पे, आप बताइए कैथोड में ईआरपी कैसे बढ़ाऊं? कैथोड पे क्या है बताओ? Cu2 प्लस। Cu2 plus नीचे। क्या होता है? हाँ, तो उसका उल्टा हो जाएगा ना? एक बार अभी कर देते हैं सर। हाँ, और क्या होगा, मैथमेटिकली तो करना है। यहाँ पे ईआरपी माइनस क्या लिखूं? 10 होगा। होगा। Yes. क्या होगा बोलो? 10। तो CO2 प्लस बढ़ेंगे तो लॉग CO2 प्लस भी बढ़ा। ईआरपी क्या होगा? डन। हेलो, डन है यहाँ तक? Yes, sir. यस सर। तो एनोड, एनोड पे
अगर ईओपी बढ़ाना चाहता हूँ तो इलेक्ट्रोलाइट का कॉन्सेंट्रेशन क्या करना पड़ेगा, कम। कम। कैथोड पे अगर ईआरपी बढ़ाना चाहता हूँ तो कॉन्सेंट्रेशन क्या करनी पड़ेगी, इलेक्ट्रोलाइट की ज्यादा। नाउ ट्राई टू ऐड ईओपी एंड ईआरपी, ऐड करिए इसको और इसको ऐड करिए, क्या आएगा बताइए। इसको उसको ऐड करता हूँ, बोलो ईओपी प्लस ईआरपी होगा ना, क्या लिखे हैं, ई नॉट ओपी माइनस 0.0591 अपॉन 2 अपॉन 3 ना, अपॉन 3 log CO3 प्लस अपॉन 1 प्लस ई नॉट आरपी माइनस 0.0591 अपॉन 2 log CO2 प्लस होगा यस सर। ई नॉट ओपी प्लस ई नॉट आरपी माइनस 0.0591, ठीक है। वो चेंजेस हो क्या कर रहा हूँ, यहाँ थोड़ा स्मार्ट वर्क है। अगर मैं 3 की जगह पे 6 लिखूं तो लॉग के अंदर क्या चेंजेस आएगा, बताओ, आएगा। देखिए ठीक से, एक स्टेप अहेड लिख रहा हूँ मैं, यस सर। ये अलग अलग कर लेते हैं, छोड़ो ना, माइनस ही कर लेते हैं। चलो, एक बार देखो लॉग के अंदर क्या चेंजेस आएगा, 10 और इनोट ओपी प्लस इनोट आरपी क्या था, इनोट सेल 0.0591 अपॉन क्या है 6, लॉग के अंदर क्या लिखिएगा 10 अपॉन क्यू लिखेंगे। यस सर। अगर ई नॉट ओपी प्लस ई नॉट आरपी ई नॉट सेल है तो ई ओपी प्लस ई आरपी क्या होगा, ई सेल। ये हमने कैसे लिखा, जब दो इंडिविजुअल कैथोड और एनोड को ऐड करके हमने लाने की कोशिश की। कैन यू ट्राई डायरेक्टली राइट फ्रॉम द कंप्लीट सेल, व्हाट इज द कंप्लीट सेल, दिस इज द कंप्लीट सेल, बोलो दिस इज द सर कंप्लीट सेल। यस सर। इसकी अगर पोटेंशियल ई नॉट सेल होगी तो कैन यू अप्लाई नेक्स्ट इक्वेशन, ई सेल इक्वल टू क्या होगा, बोलो कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर थे इसमें, 6। एक ध्यान रखिएगा गलती सिर्फ और सिर्फ आप एन पे करेंगे, कंफर्म है, कंफर्म, कोई चेंजेस नहीं, कंफर्म है। क्या लिखेंगे बताइए, डायरेक्टली आ गया ना कंप्लीट सेल से ही, यस सर। जो हमने अलग अलग कैथोड एनोड को ऐड करके निकालने की कोशिश की थी वो डायरेक्टली कैसे आ गया, कंप्लीट सेल से। कंप्लीट सेल से आ गया, कैन आई राइट इन हियर ओनली। तो हमने पहले कंप्लीट सेल का लिख दिया, वही चीज हमने इंडिविजुअली निकालने की कोशिश की बाय एडिंग, सर ऊपर 1/cu2 प्लस आएगा ना। क्या बचा, एक मिनट, ईओपी ईआरपी, हाँ बोलो क्या बोल रहे हो, सर वो ब्लैक में लिखा है ना, उधर 1/cu2 प्लस आएगा ना। 1 अपॉन 1/cu2 प्लस आएगा ना, आपने सिर्फ cu2 प्लस लिखा है। कहाँ पे, ये वाला सर वो हाँ माइनस कैंसिल हो माइनस जाएगा। को हटा दिया ना, तो सर ऊपर भी ऐसा होगा ना फिर एनोड पे। अरे तो ये प्लस हो गया ना, वहां पे माइनस था,
ठीक है, हेलो, देखो तुम्हारे सामने तो है सब कुछ, देखो तुम्हारा मैथमेटिकल चेक करो, मुझे ठीक है ना, कहीं गलती तो नहीं है? नहीं सर, सर वो Cu2 प्लस को ऊपर लाया तो -1 हो जाएगा, माइनस हाँ, माइनस प्लस हो जाएगा। तो माइनस माइनस प्लस हो गया, वही तो लिखा मैंने। ठीक है, लर्निंग क्या है? अगर मुझे मुझे बताओ, मुझे सेल स्पॉन्टेनियस चाहिए ताकि रिएक्शन हो खुद से, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो, डेल्टा जी कम हो जाए, एनर्जी बाहर निकले। तो जितना ज्यादा डेल्टा जी नेगेटिव होगा उतनी ज्यादा ई क्या होगी, पॉजिटिव होगी। मुझे मुझे अगर ई पॉजिटिव चाहिए, ई सेल अगर पॉजिटिव चाहिए सेल का, तो ईओपी और ईआरपी क्या चाहिए, ज्यादा चाहिए। यस बोलो सर। बेटा, ईओपी ज्यादा हो जाए, ईआरपी ज्यादा हो जाए, या दोनों ही ज्यादा हो जाए, खुशी की बात है। अब ईओपी ज्यादा करने के लिए हम क्या करेंगे, बोलो। ईओपी ज्यादा करने के लिए हम क्या करेंगे, एनोड के इलेक्ट्रोलाइट का कॉन्सेंट्रेशन क्या करूंगा, कम। कम, कैथोड का कॉन्सेंट्रेशन क्या करूंगा, ज्यादा। ज्यादा। मैथमेटिकली प्रूव कर लिया हमने यहाँ। बात समझ में आई सबको? यस सर। कोई लैंग्वेज, कोई इंग्लिश कुछ लिखा हुआ नहीं है, बस लिखा हुआ मैथमेटिकली सब कुछ, और एक ही इक्वेशन है, नस्ट इक्वेशन, जिसको हम हाफ और कंप्लीट सेल दोनों के लिए अप्लाई कर सकते हैं। एनी डाउट यहाँ तक? नो नहीं सर। सर। तो आप इतना रिवाइज करना, कुछ नहीं पढ़, कुछ एक्स्ट्रा नहीं करना है, सिर्फ इतना रिवाइज करना अच्छे से, कर लेंगे इतना। यस सर। और जो ये नोट्स है, इसमें आप चाहे तो कहाँ तक देख पाएंगे, मत देखिए कहीं पर, रहने दीजिए। सब यहीं तो देखिएगा, पेज नंबर 2 तक तो देखने का मूड करे तो अभी नहीं, सॉल्व कर लेंगे, कंप्लीट कर लेंगे। तो यहाँ तक कुछ पूछना है किसी को? नो सर। इतना रिवाइज कर रखिए। और थर्मो बनाइए, थर्मो का फ्राइडे को डिस्कस करूंगा बुकलेट, कल भी हमारी क्लास है, तो करिए, गैल्वेनिक सेल का ऑलमोस्ट पार्ट कंप्लीट हो जाएगा। चलिए, थैंक यू सर। सर आज 1:30 को है। डाउट सेशन? हाँ डाउट सेशन नहीं रखेंगे बेटा, क्लास ही रखेंगे, जरूरत नहीं है। बना लो बुकलेट, बना लो तब तक। सर, आज डाउट्स 1:30 में को मतलब क्लास है। क्लास नहीं लेंगे, अब डाउट्स अपना बुकलेट कराइए, बुकलेट करिए, ठीक है ना। ओके सर। बुकलेट हुआ नहीं ना थर्मो का, यही बस। तो कर लीजिए। देखो मैं बताता हूँ, कल एक बैच पे हम लोग बिठा, कल एक बैच में सामने बिठाए करवाया, बुकलेट सॉल्विंग कराई, तो अराउंड 1 1 hour 15 minutes में 30 क्वेश्चंस हो गए। तो डेफिनेटली एक्सरसाइज ना फ्राइडे तक कंप्लीट कर ही सकते हैं ना। आज थोड़ा करेंगे, हाँ जैसे सर। 1:30 से 2:30 अगर आप बैठेंगे तो 30 40 क्वेश्चन हो जाएगा। थोड़ा शाम में करिए, फिर थोड़ा कल कर लीजिए, तो ऐसे करके फ्राइडे तक हो जाना चाहिए ऐसे, यस सर। है ना। यस सर। अब आपका समय आ रहा है आपको अपने सेल्फ स्टडी पे ध्यान देने के लिए, क्योंकि अब एक्चुअल पढ़ाई तो अब होगी ना, सबने पढ़ा पढ़ा के अपना अपना काम कंप्लीट कर लिया, पर मेजर अभी उसको सब सिस्टमेटिक करनी है, क्या क्या मिस किया हुआ वो देखना है, क्या क्या रिवाइज करना है, सब करना है। ठीक है सब लोग? यस सर। किसी ने थर्मो स्टार्ट किया कि नहीं अभी तक, थर्मो किसी ने? तत्व। हाँ, बुकलेट ओनली, हाँ बुकलेट किया है। पहला कितना कर लिया क्वेश्चन तुमने फर्स्ट एक्सरसाइज में? अभी आपने। मतलब नहीं किया है कुछ? 10 तो यस किया सर, होगा किया ना? है। 20 30 40 50 कितने किए होंगे अप्रोक्सीमेटली? 20 से तो ज्यादा ही थे। अच्छा ठीक है, फिर तो कितने स्पीड लग रहे थे करने में, टाइम ज्यादा लग रहा था? सर 1 घंटा। मतलब अप्रोक्सीमेटली 1 घंटा में 20 क्वेश्चन हुआ, क्योंकि हमने डिस्कशन भी किया और सामने करवाया, तो आई थिंक 25 30 तक पहुंच गया था। हो सकता है किसी ने नहीं भी किया होगा, मैंने डिस्कशन कर दिया होगा, तो 3 4 बच्चों ने 30 तक पहुंचा दिया था। तो ट्राई टू फिनिश इट, फ्राइडे को डिस्कस करेंगे आराम से। और सर राजेश, तुम्हारा इसी वीक हो जाएगा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, समझ गए? तो नेक्स्ट हाँ वीक तुम सर। फ्री हो। ब्राह्मणी, आप भी फ्री हो, तो अपनी पूरी बुकलेट कंप्लीट कर सकते हैं इलेक्ट्रो की भी नेक्स्ट वीक, है ना। हाँ सर। तो टारगेट के पहले ही हमारी कंप्लीट होने वाली है, तो आराम से रिवाइज करिए जब तक नया। देखो अगर मैं इस वीक कंप्लीट कर देता हूँ ऑलमोस्ट,
तो आपका अगले वीक से ही सेल्फ स्टडी का काम बन गया, केमिस्ट्री का स्टार्ट हो जाना चाहिए। भले मैं क्लास में आपका बुकलेट डिस्कशन करता रहूंगा, तो आपकी सेल्फ स्टडी की काम करना स्टार्ट कर दीजिएगा, क्योंकि सिलेबस जो कंप्लीशन का लोगों ने टारगेट रखा है 30 नवंबर रखा है। तो आपको अगर 2 वीक भी मिल गए, बायो कंप्लीट हुआ कि नहीं? हाँ सर हो गया बायो पोर्शन। कंप्लीट हो गया। केमिस्ट्री भी अगर मैंने कंप्लीट करा दी, तो आपके पास 2 वीक का 2 सब्जेक्ट से तो फ्री हो गए कि नहीं, बताओ? हाँ सर। तो स्मार्टली आप एटलीस्ट 2 वीक के अंदर बहुत सारे चैप्टर पढ़ डालें, बहुत सारे, तो कम से कम जितने आप लगें कि सब कर पाऊंगा तो कर डालिए। जैसे ऑर्गेनिक उठा लीजिए, तो ऑर्गेनिक पूरे 2 वीक में कंप्लीट कर डालिए अच्छे से, स्टार्टिंग सेंटर रिवीजन, वो टारगेट डिसाइड करिए, वो कंप्लीट करिए। उसके बाद जो रिवीजन स्टार्ट होगा वो देखा जाएगा, बट आप ऑर्गेनिक तो पूरा कंप्लीट कर सकते हैं। बताइए, अब रिसेंटली इलेक्ट्रो पढ़ा आपने, सॉल्यूशंस पढ़ा आपने, थर्मो पढ़ा आपने, ये सब तो नहीं करना पड़ेगा रिवीजन, रिसेंट चैप्टर है, देखा जाए तो रिसेंट चैप्टर है ना। तो मेरा मेन टारगेट क्या होगा, 30 नवंबर के पहले दिन रात एक करके आप ऑर्गेनिक पढ़ डालिए, स्टार्टिंग से यस सर। सारे पढ़ डालिए, जीओसी के नोट्स, आईसो के नोट्स, सारे रिएक्शन सब, और शॉर्ट नोट्स बगल में रखिए, जो क्विक रिवीजन नोट्स उसको बगल में रखिए, मतलब स्ट्रॉन्ग बन जाएगी 30 नवंबर तक। राजेश, अगर मैं ये बात कह रहा हूँ तो आई मीन इट डेफिनेटली, अगर आप ये कर डालते हैं तो आपकी केमिस्ट्री 1/3 वैसे ही ओवर हो गई। फिजिकल में क्या ही पढ़ना होता है, इफ यू नो द टेक्निक्स यू कैन सॉल्व इट। तो आप सिर्फ इनऑर्गेनिक से दूर रहेंगे ना। हाँ अभी कोई कॉलेज का बर्डन नहीं है, जस्ट कॉलेज का एग्जाम खत्म हुआ है, फिर बाद में फिर से नाटक स्टार्ट हो जाएगी, प्रैक्टिकल कॉलेज, ये कहानी वो कहानी, दूसरे सब्जेक्ट। तो प्लीज यूटिलाइज दिस टाइम। इफ आई, तुम्हारे लिए और ब्राह्मण भी तो अगले वीक से स्टार्ट हो गए, इन लोग के लिए भी स्टार्ट हो जाएगी, इन लोग का भी खत्म हो जाएगा, कोई बड़ी चीज नहीं है। कल हमारी क्लास है तो कल कंप्लीट कर लेंगे गैल्वेनिक सेल वाला पार्ट, तो मंडे तक इनका भी कंप्लीट हो जाएगा। कोई एक दिन का ही फर्क है और कुछ नहीं, 1 या 2 दिन मैक्सिमम। समझ गए सब लोग? यस सर। Yes, So sir. please utilize this time till 30th November and try to complete what organic chemistry, revision notes, booklet, notes और NCERT notes and booklet, ये 3 चीजें complete करके then you can solve some extra assignment if you want. I will give you, I will provide. But this 3 things should be completed in a very good way, in a very proper way, by heart पूरा। ठीक है, आज मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, कल मिलते हैं। और डाउट सेशन के टाइम पे आप अपने थर्मो की बुकलेट कंप्लीट, डोंट डू एनीथिंग एनी अदर सब्जेक्ट, बिकॉज ये केमिस्ट्री के लिए अलॉटेड है। ठीक है ना? यस सर। ठीक है, चलिए, ओके, बाय सर। बाय।